हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है उसकी बाहों में, भाग 14। इस वक्त आरोही निर्भय के कमरे में थी और निर्भय को गुस्से से घूर रही थी। और अगले ही पल उसने निर्भय को अपनी तरफ खींचा तो अपने पैरों पर उचक कर उसने निर्भय के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे चूमने लगी। आरोही की इस हरकत पर निर्भय हल्का सा मुस्कुराया और अब उसने भी आरोही की कमर पर अपने हाथ कस लिए और उसे किस करने लगा। और किस करते करते ही निर्भय ने आरोही को खुद के करीब करके अपनी गोद में उठा लिया और आरोही ने भी अपने पैर निर्भय की कमर के चारों तरफ लपेट दिया। और अब निर्भय उसे लेकर बेड पर गिर गया और अब वो दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस करने लगे। कुछ देर तक किस करने के बाद अब निर्भय ने आरोही को छोड़ा तो अब आरोही ने तेज तेज सांसें लेने लगी थी। और अब निर्भय ने आरोही की तरफ देखकर अब दोबारा उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया और अब दोबारा उसे चूमने लगा था। और आरोही ने भी निर्भय की गर्दन में अपनी कलाइयां फंसा लिया था। और अब निर्भय ने हाथ धीरे धीरे आरोही की कमर से नीचे और ऊपर तक सरकाने लगे। और अब निर्भय ने अपने हाथ आरोही के टी शर्ट के अंदर डाल दिया और अब उसके पेट को सहलाने लगा था। और धीरे धीरे निर्भय के हाथ अब आरोही के सीने की तरफ बढ़ने लगे थे। आरोही तो इस वक्त सिर्फ निर्भय में ही डूबी हुई थी और उसे कुछ पता ही नहीं चला कि निर्भय के हाथ इस वक्त उसके सीने पर थे। और अब आरोही को निर्भय के हाथों को अपने नाजुक से सीने पर महसूस करके दर्द होने लगा था। कुछ देर तक आरोही को परेशान करने के बाद अब निर्भय ने आरोही को छोड़ा तो आरोही ने अब निर्भय की तरफ गुस्से से देखा। और जैसे ही वो अब निर्भय के नीचे से उठने को हुई तभी निर्भय ने उसे पलट दिया। और अब आरोही इस वक्त निर्भय के ऊपर थी और अब निर्भय ने उसकी तरफ देखकर शरारत से कहा, यू आर सो टेस्टी आरू। निर्भय की बात सुनकर अब आरोही का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया और अब उसने निर्भय को धक्का दिया और खुद अपने कमरे की तरफ भाग गई। और अब उसे इस तरह शर्माता हुआ देखकर निर्भय हंसने लगा था। वहीं दूसरी तरफ आर्या इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी और इस वक्त उसने एक प्लाजो सूट पहना हुआ था और वो अब तैयार होकर अभय का वेट करने लगी थी। इस वक्त बालकनी में किसी को फोन पर बात कर रहा था और काफी गुस्से में लग रहा था। और अब अभय ने गुस्से से फोन पर शेरा से कुछ कहा और अब रूम से आया और अब उसने अपनी टी शर्ट पहनना शुरू किया तो अब आर्या ने उसके शर्ट की बटन को बंद करना शुरू कर दिया। और अब अभय ने आर्या की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और उसकी बॉडी से आने वाली भीनी भीनी खुशबू को महसूस करने लगा। अब आर्या ने अभय की तरफ देखकर डरते हुए कहा, मास्टर आपसे एक बात पूछूं? तो अभय ने अभी भी उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाए हुए ही बोला, हाँ बोलो। अब आर्या ने अभय की तरफ देखकर कहा, मैं आज से कॉलेज ज्वाइन कर लूं? वो अगले हफ्ते एग्जाम है ना? तो क्या मैं? आर्या के आगे की वर्ड अब उसके गले में ही अटक गई और अब उसने अभय की तरफ देखा जो अभी भी उसे एकटक देख रहा था। और अब अभय ने मुस्कुराते हुए आर्या की तरफ देखा और अब उसके चेहरे पर आए बालों को उसने कान के पीछे किया। और अब अभय ने आर्या के माथे को चूमते हुए कहा, ठीक है, मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉलेज चलूंगा और फिर तुम आज से कॉलेज भी ज्वाइन कर लेना। अभय की बात सुनकर अब आर्या खुश हो गई और अब उसने खुशी के मारे अभय के सीने से लग गई और अब उसने उचक कर अभय के गालों को चूम लिया और वहां से वो बाहर चली गई।
अभय तो आर्या की इस तरह उसके गालों को चूमने पर हैरान ही रह गया था, पर जल्दी ही उसने अपने एक्सप्रेशन चेंज किए और अब वो भी नीचे चला गया। आर्या और अभय अब नीचे आए तो तान्या इस वक्त हॉल में ही बैठी थी और अब अभय को देखकर तान्या अब अभय के सीने से लग गई और किसी और को इस तरह अभय को गले लगाता हुआ देखकर अब आर्या हैरान रह गई और अब उसने अभय और तान्या की तरफ काफी मायूसी से देखने लगी और अब अभय ने तान्या को खुद से दूर किया और अब उसकी तरफ देखकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो अब तान्या ने मुंह बनाते हुए अभय की तरफ देखा और बोली, ओह गॉड अभय, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, हमेशा ये सड़ी हुई शक्ल बनाकर क्यों घूमते रहते हो? तान्या की बात सुनकर अब आर्या को हंसी छूट गई और अब उसे इस तरह हंसते हुए देखकर अभय ने उसे घूरा तो अब आर्या ने अपनी हंसी रोक ली और अब तान्या ने अभय की तरफ देखकर कहा, ये कौन है? तो अब अभय ने तान्या की तरफ देखकर कहा, मेरी जान, मेरी वाइफ आर्या अभय ठाकुर। अभय की तरफ सुनकर अब आर्या ने अभय की तरफ देखा और उसकी बात सुनकर अब आर्या को पता नहीं क्यों काफी अच्छा लगा और मानो उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी थी। और वही तान्या अभय की बात सुनकर अब हैरान से रह गई थी। तान्या ने अब अभय की तरफ देखकर कहा, तुमने शादी कर ली और किसी को बताया भी नहीं? तान्या की बात सुनकर अब अभय ने तान्या की तरफ देखकर कहा, आरोही को मेरी शादी के बारे में पता है और निर्भय को भी, और मुझे नहीं लगता कि और किसी को मुझे ये बताने की जरूरत पड़ेगी। तान्या ने अब अभय की बात को सुनकर उसकी तरफ देखकर कहा, पर तुम मुझे तो बता सकते थे ना? आई मीन हम बिजनेस पार्टनर हैं तो। अभय ठाकुर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा अलग ही रखता है और खासकर पर्सनल लाइफ को। गेट दैट? अभय ने अब आर्या की तरफ देखा और अब उसकी कमर में अपना हाथ रखकर वहां से चला गया। और अब तान्या ने गुस्से से कांपते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए न्यूयॉर्क से आई थी अभय, और अब तुमने मेरी जगह किसी और से शादी कर ली। पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे इस लड़की की जान भी लेनी पड़े तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभय ठाकुर सिर्फ और सिर्फ तान्या मल्होत्रा का है। इतना कहकर अब तान्या के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट तैर गई। वहीं अभय अब आर्या को लेकर बाहर आया और अब उसने आर्या को कार में अंदर बैठने के लिए कहा और अब आर्या ने अभय की तरफ देखकर कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? आर्या का सवाल सुनकर अब अभय ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे कॉलेज स्वीटहार्ट। अभय की बात सुनकर अब आर्या ने अभय की तरफ देखकर कहा, अगर आप मेरे साथ कॉलेज जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि तुम अभय ठाकुर की बीवी हो, है ना स्वीटहार्ट? अभय की बात सुनकर अब आर्या ने अपना चेहरा झुका लिया और अब अभय ने आर्या को एक झटके में अपनी ओर खींचा और अब उसकी तरफ देखकर बोला, तो सारी दुनिया को पता चलना चाहिए ना कि तुम आर्या, यानी कि आर्या सिर्फ और सिर्फ अभय की हो और आर्या पर सिर्फ अभय ठाकुर का हक है। और ये बात मैं तुम्हारे कॉलेज में पूरी तरह से अनाउंस करने वाला हूँ स्वीटहार्ट। अभय ने अब आर्या को वापस उसकी सीट पर बिठाया और अब उसने अपनी कार आर्या के कॉलेज की तरफ बढ़ा दी।
और अब कुछ ही देर में अभय की कार आर्या के कॉलेज के बाहर आकर रुकी। तो अब अभय आर्या को लेकर कॉलेज में आया। तो अब सभी लोगों की नज़र अभय और आर्या पर टिक गई, क्योंकि ऐसा कौन था जिसे अभय ठाकुर के बारे में कुछ न पता हो। आखिर बनारस का टॉप बिजनेसमैन था अभय, और वहां का बच्चा बच्चा अभय को जानता था। और अब आर्या को अभय के साथ देखकर निकिता और प्रिया भी हैरान रह गई थी। और अब अभय आर्या को लेकर प्रिंसिपल के केबिन की तरफ बढ़ गया। अभय अब प्रिंसिपल के केबिन में आया। तो अब प्रिंसिपल ने अभय को यहाँ देखकर हैरान रह गया और बोली, आइए आइए ठाकुर साहब। प्रिंसिपल साहब अब अपनी चेयर से खड़े हो गए और अभय की तरफ देखकर बोले, कहिए ठाकुर साहब, क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी। अभय ने अब प्रिंसिपल की तरफ देखकर कहा, आप इसे तो जानते ही होंगे। अभय ने प्रिंसिपल को आर्या की तरफ इशारा करके दिखाया, जो इस वक्त अपना सर नीचे करके खड़ी थी। तो अब प्रिंसिपल ने आर्या की तरफ देखकर कहा, जी ठाकुर साहब, ये हमारे ही कॉलेज की सबसे प्यारी स्टूडेंट है आर्या। क्या हुआ, इससे कोई गलती हो गई है क्या। अभय ने अब प्रिंसिपल की तरफ देखकर कहा, जी नहीं, मैं बस आपसे आज ये कहने आया हूं कि आज के बाद से इसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वरना आपको और आपके कॉलेज को काफी दिक्कत हो सकती है ना। आप समझ रहे हैं ना प्रिंसिपल साहब। अभय की बात सुनकर अब प्रिंसिपल खिसियानी हंसी हंसता हुआ बोला, जी जी ठाकुर साहब, आज से आर्या बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। और अब अभय आर्या को लेकर केबिन से बाहर आया और अब उसे लेकर उसके क्लास की तरफ जाने लगा। लेकिन आर्या ने अभय को अब कॉरिडोर की तरफ खींच लिया और उसकी तरफ देखकर बोली, प्लीज मनोस्टर, आप जाइए यहाँ से, मैंने कहा ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ। आर्या की बात सुनकर अब अभय ने आर्या की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और अब उसकी गर्दन को चूमते हुए बोला, यहाँ के सारे लड़कों से दूर रहना, समझी स्वीटहार्ट, क्योंकि तुम पर सिर्फ मेरा हक है। और अगर किसी ने भी तुम्हारी तरफ नजर उठाकर देखा ना, तो उसकी खैर नहीं, और उस बिहान का भी हाल भूली नहीं होगी तुम ना स्वीटहार्ट। अभय की धमकी भरी बातों को सुनकर आर्या ने अपना थूक कटक लिया और अब उसकी तरफ देखकर बोली, आई प्रॉमिस, मैं किसी भी लड़के से बात नहीं करूंगी, ओके। अब आर्या की बात सुनकर अब अभय मुस्कुराया। तो अब आर्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब मैं जाऊं। आर्या का सवाल सुनकर अब अभय ने उसे छोड़ा। तो अब आर्या जैसे ही कॉरिडोर से बाहर जाने को हुई, तभी अचानक अभय ने उसे एक झटके में अपनी तरफ खींचा और अब उसने आर्या के होठों को अपने होठों में दबा लिया और अब उसे किस करने लगा। और आर्या, जो अभय की इस तरह खींचने से हैरान रह गई थी, अब उसने भी अभय की शर्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और अभय के किस का रिस्पॉन्स देने लगी, क्योंकि आर्या अब समझ चुकी थी, जब तक अभय को आर्या का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, वो उसे छोड़ने वाला नहीं है। कुछ देर तक आर्या को महसूस करने के बाद अब अभय ने उसे छोड़ा और उसके बालों को उसके कान के पीछे करके बोला, टेक केयर स्वीटहार्ट, मैं शाम को तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा। और इतना कहकर अभय वहां से चला गया और आर्या अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। क्लास के अंदर आते ही आर्या के कदम रुक गए, क्योंकि सामने इस वक्त। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।